हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रिवीजन करेंगे प्लानिंग चैप्टर विद इन 10 मिनट्स। एक एक कॉन्सेप्ट, हर वो चीज कवर करूंगा जो इस पूरे चैप्टर के अंदर है, और 10 मिनट के अंदर आपका सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। राइट। सो प्लानिंग बेसिकली है क्या? थिंकिंग इन एडवांस। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जिसमें से सबसे पहला फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन जो है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है, वो है क्लास प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिज द गैप वेयर वी स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ हैं, फ्यूचर में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप है, इसी को बोलते हैं क्लास प्लानिंग। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जहां पे हम दिमाग में बहुत सारी चीजों को रख के फ्यूचर का गोल सेट करते हैं क्लास, और प्लान करते हैं किस तरीके से उस गोल को अचीव करेंगे। प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस, क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करते हो। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और काम किसके द्वारा होगा, ये सब चीज अगर हम एडवांस में सोच लेते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग। अगर मैं फीचर की बात करूं, प्लानिंग के नेचर की बात करूं, सबसे पहला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां पे हमारा एक गोल होता है, जहां हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसे हासिल करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। बिना गोल के कभी प्लानिंग नहीं होती। प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, सबसे पहले प्लानिंग होता है। बिना प्लानिंग के हम कोई भी और फंक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। प्लानिंग इज पर्वेसिव। पर्वेसिव का मतलब है यूनिवर्सल फेनोमेनन। प्लानिंग ना हर कोई करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्पोर्ट एकेडमी, हर जगह प्लानिंग होती है। सो ये पर्वेसिव है, यानी कि हर जगह प्लानिंग चलता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हाँ, एक बात और है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग में ज्यादा इंगेज रहते हैं, उनका ज्यादातर काम प्लानिंग का होता है। फ्यूचरिस्टिक, आप हमेशा प्लान जो करते हो फ्यूचर के लिए करते हो। कंटिन्यूअस से एक प्लान खत्म होगा, दूसरा प्लान चालू होगा। एक गोल, जैसा घर वाले कहते हैं, बस बेटा 10th पास कर ले, फिर बस बेटा 12th पास कर ले, बस बेटा कॉलेज पास कर ले, बस बेटा नौकरी ले ले, बस बेटा शादी कर ले, बस बच्चे पैदा कर ले, बच्चों को भविष्य बना दे। ये जिंदगी भर चीज चलती रहेंगी, कभी क्लास चीजें खत्म नहीं होंगी। अब बात करते हैं क्लास इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के इंपोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स। प्लानिंग करने के फायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा, हमको डायरेक्शन मिल जाता है। हम प्लानिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्लास एक प्री डिटरमाइन एक्शन मिल जाता है, हमें वे मिल जाता है हमें किस किस रास्ते में चलना है। जैसे टूर पे जाने से पहले हम दिमाग में सारी चीज प्लान कर लेते हैं, इस रास्ते से निकलेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ हॉल्ट होगा, ये सब प्लानिंग हम पहले से कर लेते हैं, दिशा मिल जाता है। फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। हम प्लानिंग करते वक्त ये भी ध्यान रखते हैं, फ्यूचर में ऐसा हुआ तो आज से रेडी रहो, रास्ते में बारिश हो गई तो छतरी लेके चलो। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि कोई भी रिस्क अगर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम पहले से प्लान करके चलते हैं, रेडी रहते हैं, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। प्लानिंग ना कंट्रोलिंग का बेस बनता है। कंट्रोलिंग चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सको। तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड देता है जहां पे क्लास हम कंट्रोल कंपैरिजन कर सकते हैं क्लास अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से, यानी कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकता। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जहां पे दिमाग पे जोर डाला जाता है किस किस तरीके से गोल अचीव करेंगे, तो नए नए आइडियाज इसमें, इनोवेटिव आइडियाज निकलते आते हैं। कुछ कमियां भी हैं प्लानिंग की, जैसे लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि प्लानिंग में हम बहुत सारे एजम्पशंस को लेते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, और फ्यूचर अनसर्टेन, तो क्लास हमेशा सही हो इसकी जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। प्लानिंग जो है वो इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। बहुत सारा ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे कंटिन्यू चेंज आते रहते हैं, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, इसका शॉर्ट क्लास मैंने बताया था, अमृत, AMRITP, अमृत। लेक ऑफ एक्यूरेसी, M से मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में पूरा का पूरा प्लान डिसाइड करके वर्कर को बता दिया जाता है, वर्कर से कहा जाता है तुम इस प्लान को ब्लाइंड फॉलोअर की तरह फॉलो करो। तो वो लोग क्लास जो वर्कर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो आंख बंद करके प्लान के पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उन्हें खुद सोचने का मौका नहीं मिलता। प्लानिंग जो करते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा डेटा रिसर्च करते हैं क्लास, जिसकी वजह से उनको सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, खर्चा कंपनी का बहुत ज़्यादा लगता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, खर्चा और समय दोनों ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें पास्ट एक्सपीरियंस को लेना है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी लेनी है, इसको देख के प्लानिंग करना है, कितना सामान बनाए सो दैट ये बिक जाए। उसके बाद क्लास तब भी गारंटी सक्सेस नहीं है कि आपने प्लानिंग की तो गारंटी सक्सेस मिल ही जाए। आपने प्लानिंग की, ऐसा भी हो सकता है कि भैया आपको सक्सेस ना मिले। कई बार आप गोल बनाते हो, टारगेट बनाते हो, बट जरूरी नहीं है कि क्लास वो गोल, वो टारगेट आपको अचीव हो जाते हो। अब बात करेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशंस। कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन है, जैसे क्लास कई बार कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो गई, तो क्लास यहाँ पे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बाहर से ही कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से हम प्लान नहीं कर पाए, प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल दी, हमने कुछ और सोचा था, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया लोगों का, सरकार ने कोई पॉलिसी बदल दी, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, नेचुरल कैलेमिटी, आंधी तूफान, बाढ़ आ गया, ठीक है, इसकी वजह से कोरोना आ गया, है ना। चेंज इन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी अगर चेंज हो गई, तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सटर्नल लिमिटेशन है, यानी कि जो हमारे
हाथ में नहीं है, ये बाहर कुछ अगर चेंज आ गया तो हमारी प्लानिंग जो है वो बिगड़ जाएगी। अब बात करें क्लास प्लानिंग प्रोसेस की। देखो जब भी कोई प्रोसेस याद करो, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप याद करना है क्लास आपको, इसको चेंज इसका ऑर्डर नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप 7 पॉइंट इसके अंदर है, कमेंट सेक्शन में एक एक सारे पॉइंट रिवीजन करना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कमेंट में एक बच्चा रिवीजन करना है वीडियो के बाद, ठीक है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टारगेट को डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट क्या है। दूसरा है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस पहले ही लेने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन आप क्या करोगे, आपने गोल बनाया, बहुत सारे अजम्पशंस लिए, देन आप लिस्ट बनाओगे किस किस ऑल्टरनेटिव से गोल को अचीव कर सकते हैं, ऐसे 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 सारे लिस्ट आपने बना दिए, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है जिनका इस्तेमाल करके गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लिख लो, नोट डाउन कर लो, और फिर किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे कम नेगेटिव पॉइंट्स हो। देन इस प्लान को सिर्फ कागज पे बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट करो, वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करो कि हमारा ये प्लान है, हमारा ये गोल है, हम इस तरीके से इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। देन आपको यहाँ रुकना नहीं है, वर्कर के साथ साथ चलना भी है, कुछ कुछ दिन में फॉलोअप भी लेते रहना है, क्या ये प्लान उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से आपको कहा था। ये इसको कहते हैं क्लास फॉलोअप एक्शन। अगर कुछ चेंज है तो चेंज करवाओ, अगर कुछ ऐसा लगता है कि बदलाव है या गलत डायरेक्शन में एम्प्लॉय जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए क्लास हम क्या करते हैं, फॉलोअप एक्शन लेते हैं। यह है प्लानिंग का प्रोसेस। अब एक टॉपिक हमारे पास आखिरी टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान के बहुत सारे टाइप्स हैं और ये इस साल सिलेबस के अंदर है, तो हम एक करे टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है क्लास वो है ऑब्जेक्टिव। हमारे पास 8 टाइप्स है जिसके अंदर सबसे पहला टाइप है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट। आप अभी मजे ले रहे हो तो एंड में क्या होगा आपको पता है, आप अभी मेहनत कर रहे हो तो एंड में क्या होगा आपको पता है। यानी कि अगर आपको पता है क्या होने वाला है किसी भी काम के एंड में, वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव है। आप 12th में अच्छे नंबर लाना चाहते हो इसीलिए वीडियोस को देख रहे हो, तो यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 12th में अच्छे नंबर लेके आना, जिसके लिए आप आज ये काम कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव जो है एंड रिजल्ट है किसी भी एक्टिविटी का, लेकिन अपना गोल अपना ऑब्जेक्टिव हम कैसे डिसाइड करें, कैसे सेट करें क्लास। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक। भैया आपको वजन घटाना है, कितने किलो वजन घटाना है ये बात करो, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल। आप उसको मेजर कर सकते हो, मैं अच्छा पढ़ूंगा, मैं इतने अच्छा स्कोर करूंगा, अच्छा कितना, मेजरेबल होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए होना चाहिए। अचीवेबल, टारगेट वो बनाओ जो अचीव कर सको। आप लोगों ने मुझे 2 दिन में 50 किलो वजन कम करना, भैया नहीं हो सकता, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए, बेतुकी बेमतलब का नहीं होना चाहिए, और टाइम बेस। हमेशा क्लास उस गोल को अचीव करने के लिए टाइम होना चाहिए। मैं 3 महीने पढ़ के 90 नंबर लेके आऊँगा अकाउंटेंसी के अंदर, तो ये पॉसिबल भी है, मेजरेबल भी है, रेलिवेंट भी, अचीवेबल भी है, टाइम भी बेस भी आ गया, और ये स्पेसिफिक भी है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, प्रोडक्ट में कितने वेरिएशन करें, कितने ब्रांचेस बनाइए, हमारी स्ट्रेटेजी है, रणनीति। जैसे मैच में खिलाड़ी एक साथ मिलकर बनाते हैं ना, वो मेथड, सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी भी काम को करने का एक सही तरीका, एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि भाई इसी मेथड से ही काम करेंगे। सब लोग अलग अलग मेथड से काम करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक सेट ऑफ सिस्टम होना चाहिए, सेट ऑफ मेथड होना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें। पॉलिसी, क्लास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम को हैंडल करने का खुद का जो तरीका है उसको बोलते हैं क्लास पॉलिसी। 60% से कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, हमारा स्कूल नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। और दूसरा है क्लास आपका पॉलिसी नो क्रेडिट सेल, हम उधार नहीं बेचेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, राइट। नेक्स्ट है रूल्स, क्या करना है क्या नहीं करना, एक्शन और नॉन एक्शन, दिस इज कॉल्ड रूल्स। नो स्मोकिंग क्या है, रूल्स। नो क्रेडिट सेल क्या है, पॉलिसी। प्रोसीजर का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, मतलब लाइन बाय लाइन स्टेप बता देना, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोग्राम का मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी। तो रूल प्रोसीजर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को मिला देते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, प्रोग्राम। बजट का मतलब क्या है क्लास, मॉनेटरी टर्म में, जैसे सेल्स बजट, परचेज बजट, एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना, एक मॉनेटरी टर्म में हम लोग एक्सपेंड देख लेते हैं, इस काम को करने का हमारा कितना खर्चा है। लास्ट है जो है प्लान, 2 टाइप के होते हैं, सिंगल यूज, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या है, जिसको आप एक ही बार यूज करोगे, एक बार के अलावा आप उसे कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगे। एक बार हो गया सिंगल यूज, खत्म, बार बार आपको इस्तेमाल नहीं करोगे। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या, ऐसा प्लान जो आप बार बार यूज करते हो, जैसे पॉलिसीज हो गया, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, ये सब स्टैंडिंग प्लान है। ये हर एक सिचुएशन पे आप इसे लगा सकते हो। लेकिन जो बजट है, हर चीज का बजट सेम नहीं होता, बजट सबका अलग अलग होता है। प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सब क्या है, सिंगल यूज, आप एक बार यूज करते हो और देन क्लास आप एक बार यूज करने के बाद
इसको बिल्कुल हटा देते हो। फिर अगले चीज के लिए अगला अगला बजट बनता है, अगली चीज के लिए कोई अगला रूल बनता है, अगली दूसरी चीज के लिए दूसरा कुछ प्रिपेयर किया जाएगा। सिंगल यूज मतलब आप एक ही बार इस प्लान को यूज कर सकते हो, हर जगह हर सिचुएशन में इस चीज को नहीं लगा सकते। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान होता है बेसिकली वो स्टैंडिंग है, वो बार बार आप यूज कर सकते हो। तो प्लीज इन नाम्स को जरूर ध्यान रखना, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ये सब सिंगल यूज है। स्टैंडिंग है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, ये सब क्या है क्लास, स्टैंडिंग प्लान है। उम्मीद है क्लास विद इन 10 मिनट्स, कुछ सेकंड्स के अंदर मैंने इसको पूरी तरीके से आप लोगों के लिए एंड किया। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने सारे दोस्तों में, अच्छा लगे कमेंट करना और इसको सारे कमेंट में लिख के याद भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओ और भी बहुत कुछ इस चैनल पे आप लोगों के लिए आने वाला है 12th बोर्ड के लिए।